Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi. Today we are going to learn about the research designs. First research design is longitudinal research design, second research design is cross sectional, and third research design is cross sequential research design. ये तीनों जो से रिसर्च डिज़ाइन है ये सब रिसर्च डिज़ाइंस हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के. So firstly in this lecture we discuss about the longitudinal research design. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल कि ये ऐसी रिसर्च है जो बहुत ही लंबे अरसे तक चलती है. अभी ऐसी रिसर्च मतलब कि ये इस रिसर्च के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फर्स्टली ये रिसर्च है बहुत लंबे अरसे तक चलती है और ये रिसर्च हम एक ही सैंपल से करते हैं, सैंपल के ऊपर करते हैं कि एक ही सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं. अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम के एक स्पेसिफिक इंटरवल रखे होते हैं, हमने टाइम इंटरवल रखे होते हैं और उस टाइम इंटरवल्स पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं एक ही सैंपल से. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है कि चाइल्ड ए की हमने सबसे पहले उसका डाटा कलेक्ट किया है जब वो 2 साल का था और हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी 2004 में. 2004 में हमने ये रिसर्च स्टार्ट की थी और हमने अपना डाटा कलेक्ट किया कि एट द एज ऑफ 2 पे जो सा चाइल्ड ए था वो मतलब कि उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया था और वो थोड़ा थोड़ा बोलता भी था और मतलब कि ये सारी एबिलिटीज़ थी उसने मतलब कि उसने बहुत जल्दी चलना भी स्टार्ट कर दिया और बोलना भी एज़ कम्पेयर टू अनदर चाइल्ड से वो जल्दी बोलना सीख गया और बहुत अच्छा वो बोल रहा है. ये हमने डाटा कलेक्ट कर लिया चाइल्ड ए के बारे में. फिर टाइम इंटरवल के बाद फिर हम चाइल्ड ए के ही 2006 में मतलब कि 2 इयर्स बाद जब वो 4 इयर्स ओल्ड का हो जाएगा फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं, उसके अंदर कैसी डेवलपमेंट आई है अभी मतलब कि क्या उसके अंदर पॉजिटिव चेंजिंग्स आई हैं, क्या उसके अंदर नेगेटिव चेंजिंग्स आई हैं. अभी हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे भी. फिर हम मतलब कि फिर टाइम इंटरवल के बाद 2008 में जब वो 6 इयर्स ओल्ड का हो जाएगा फिर उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर 2010 में करेंगे. ये अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कब स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना डाटा कलेक्ट करना, किस एज से और किस एज पे आप एंड करना चाह रहे हो. आप 2006 से भी 4 इयर्स ओल्ड से भी स्टार्ट कर सकते थे और 2010 मतलब कि 8 इयर्स ओल्ड पे भी ख़त्म कर सकते थे. ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कब मतलब कि हम रिसर्च अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और कितने इंटरवल्स रखना चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी 6 साल की रिसर्च रखना चाहते हैं, 10 साल की रिसर्च रखना चाहते हैं या फिर 8 साल की रिसर्च रखना चाहते हैं. ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है ये बहुत ही लेंथी होता है. अभी ये जो सा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है ये मल्टी ईयर कंपेरेटिव स्टडी होती है सेम चाइल्ड की इन एन अर्बन एंड सब अर्बन स्कूल टू रिकॉर्ड देयर कोग्निटिव डेवलपमेंट इन डेप्थ के ये हम कोग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल हम रिसर्च कर रहे हैं एक ही चाइल्ड पे इसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे कि जब वो 2 इयर्स ओल्ड का था उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसी थी, उसने मतलब कि कैसा बोलना स्टार्ट किया, क्या वो मतलब कि दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बोलना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा क्लियर वो मतलब कि बोल रहा है. और जब वो स्कूल गया तो क्या वो मतलब कि उसका IQ लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, EQ लेवल वो मतलब कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा है, किस तरह ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है. और मतलब कि ये सारी चीज़ें हम ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं अभी. और मैं फिर से बताती चलूँ ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है जो सा ये सब फील्ड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की. And that's it. Lecture is going to end. In next lecture inshallah we discuss about the cross sectional research design. Please like, share and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz.